हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 24 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 20 आर गर्ल्स। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज़ 40 kgs while that of girls is 35 kgs. What is the average weight of the entire class? ठीक है, तो देखिए जब एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो गर्ल्स 20 हैं तो बॉयज़ की कितनी होगी स्ट्रेंथ? ये हो गई 40। पहले हम सम ऑफ बॉयज़ का वेट निकाल लेते हैं। 40 इंटू 40 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1600। वहीं सम ऑफ गर्ल्स का वेट निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 20 गर्ल्स हैं और एवरेज वेट है 35 का, तो यानी कि ये हो गया कितनी? 700। अब इसको टोटल कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 3 एंड 2। टोटल अब स्ट्रेंथ कितनी है हमारी? 60। तो इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं 60 से, तो ये 0 और 0 तो कैंसिल हो गया। 230 डिवाइडेड बाय 6 है यहाँ पे, ये हो गया कितना? ये हो गया 3 टाइम्स और ये हो गया 115 टाइम्स। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 38.33। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेट ऑफ एंटायर क्लास, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एंड ये कह रहा है कि इफ़ कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू m है तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/m। अब ये मान लो आप इक्वेशन 1 है, एक ये है इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 1 प्लस 2 जब हम करते हैं तो अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/m। m को अगर हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा m² प्लस 1/m, और कोसेक थीटा को हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये यहाँ से 2 हट जाएगा और 2 नीचे आ गया, तो कोसेक की वैल्यू हमारे पास आ गई है। वहीं पर अगर हम 1 माइनस 2 करते हैं तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू m माइनस 1/m। और अगर हम यहाँ देखें ये हो जाएगा कैसे? m² माइनस 1/m और 2 यहाँ से हट के नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई हैं। तो अब अगर हम ये करें कि क्या कर सकते हैं, हम इसमें हम पुट कर देते हैं किसको? इक्वेशन थर्ड को। थर्ड वाली इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? ये वाली। और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। तो हम इसको अब उसमें सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये लिख देंगे हम या हम डिवाइड कर देते हैं पहले, तो हाँ ये ठीक रहेगा। 4/1 अगर हम करते हैं 4/3 तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m² माइनस 1/2m और नीचे हो जाएगा m² प्लस 1/2m ऊपर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि 4/3 में इस तरफ क्या है? ये है कॉट थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। तो इस कॉट थीटा को अब हम कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इसको हम लिखेंगे 1/sin थीटा, तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन साइन तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारे पास कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एंड इट इज सेइंग 3 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 12, फाइंड द नंबर which is neither smallest nor the greatest। ओके, तो अगर हम देखें इनका रेशियो जो है वो हमें दिया गया है। फाइन,
तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। तो नीचे वालों का एलसीएम सबका निकाल लेते हैं। 5, 6 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5, 6 और 10 का, विच इज़ इक्वल टू 30। तो 4/5 इंटू 30 इज इक्वल टू 24। वहीं पर 5/6 इंटू 30 इज इक्वल टू 25 और 9/10 इंटू 30 इज इक्वल टू 27। तो न्यू रेशियो अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया है 24x, 25x एंड 27x। हमारे को क्या बोला है, हमें बोला है कि जो बिगर और स्मॉलेस्ट नंबर हैं उसमें 12 का गैप है। तो बिगर तो ये है 27 और स्मॉलर ये है। तो इन दोनों में गैप कितने का है, इसमें है 3x का गैप, बट हमें ये गैप दे रखा है 12 का, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमें पूछा है कि विच इज़ नीदर स्मॉलेस्ट नॉट ग्रेटेस्ट, तो ये हो गया वो। तो 25 इंटू 4 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल इज सर्कल 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज 14 सेंटीमीटर whose centers are 14 सेंटीमीटर अपार्ट। तो पहले मैं ये सर्कल बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये सर्कल ऐसे क्यों बनाए हैं, ओवरलैपिंग में क्यों बनाए हैं। तो द थिंग इज़ कि इन्होंने बोला है कि डिस्टेंस जो है, एक मिनट, डिस्टेंस जो है वो 14 सेंटीमीटर अपार्ट है। अगर ये ज़्यादा होता इन दोनों के सम से तो ये ओवरलैप नहीं होते हैं। तो ये वाला आपको बात पता होना चाहिए। तो अब हम बना लेते हैं इनके ट्रायंगल जो हमें दिया गया है। तो इसको ए लिख देती हूँ, इसको बी लिख देती हूँ जो हमें पता करनी है। ये हो गया P, ये हो गया Q एंड इसको भी अटैच कर देते, ये हो गया M। ठीक है, तो इन ट्रायंगल A ये है हमारे पास 15 का और ये है हमारे पास 13 का। तो इस ट्रायंगल में हम देख लेते हैं पहले, दैट इज़ AMP में। तो यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है AM² इज इक्वल टू PA² प्लस माइनस PM²। तो ये कितना हो गया, ये हो गया AM² इज इक्वल टू PA की वैल्यू हमें दे रखी है 15, 15 का स्क्वायर होता है 225 और माइनस PM²। वहीं पर अगर हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं दैट इज़ AMQ, तो इसमें हमें दे रखा है क्या, AM² इज इक्वल टू QA² माइनस MQ²। ठीक है, तो AM² की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी 169 माइनस MQ²। पर सिंस AM और AM इक्वल हैं तो ये 1 लिख लेती हूँ, यहाँ 2 लिख लेती हूँ, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 225 माइनस PM² इज इक्वल टू 169 माइनस MQ²। राइट, अब एक जगह ले जाते हैं सारे को, तो ये हो गया क्या, PM² माइनस MQ² इज इक्वल टू 56। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा PA² माइनस B² का फॉर्मूला, तो PM प्लस MQ और ये हो जाएगा हमारे पास PM माइनस MQ। इसकी वैल्यू है हमारे पास 56। बट हमें जो है डिस्टेंस दिया गया है दैट इज़ PM प्लस MQ, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 14। ठीक है, तो 14 इंटू PM माइनस MQ इज इक्वल टू 56 और ये हो गया कितना, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब अगर हम यहाँ देखें PM और MQ की वैल्यू 4 आ गई है और हमारे पास PM प्लस MQ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है हमें 14 और P माइनस MQ आ गया है हमारे पास
4, तो पी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10/2, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना ये, तो ये हो जाएगा कितना 5, नहीं ये 18 होगा ना, तो ये हो गया 9। तो अगर हम अब इसको पी एम को वैल्यू को किस में डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, तो ए एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 225 माइनस 81 इज इक्वल टू 144, और ए एम की वैल्यू इसमें क्या आ गई 12, तो ये हो गई 12, तो नीचे भी हो गया 12, और कॉमन रेडियस का जो लेंथ है वो आ गया 24 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये अब हमें बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 20, तो 20 के नीचे कितने हैं, ये हैं सिर्फ 5 बच्चे, ठीक है। हमें जस्ट बोला है कि 20 के नीचे कितने हैं, हमें ये नहीं बोला कि 10 के नीचे कितने हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट। जो बच्चे 20 से कम है वही तो 10 के कम भी होंगे ना, तो ये उसी के अंडर आ गया है, ठीक है, अलग से उसको ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 2, तो ये डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, क्यों फॉर्मूला लगाना। ये हो गया 1 + 2 स्क्वायर इज़ 4, और उसकी वैल्यू आ गई 5, हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये बोल रहा है हमें कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर sells millets at 20 rupees per kg, which he bought at 16 per kg, and he is giving 800 grams instead of 1000 grams. What is his actual profit? ठीक है, तो देखिए अगर हम ये देखें, उसका सीपी का प्राइस कितना है, सीपी उसका 16 पड़ा था, और एसपी दे कितने का रहा है, वो 20 का दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है वो किसके, 1000 के ऊपर। तो हमें निकालना है अब ये सीपी इसका, तो ये हो जाएगा कितना 16 × 800 रेशियो में आ जाएगा 20 × 1000, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 4 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 5 टाइम्स, एंड ये हो गया कितना 2 टाइम्स, और ये हो गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया कितना 16:25, तो सीपी आ गया हमारा 16, एसपी आ गया हमारे पास 25। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो 25 माइनस 16 करेंगे, क्योंकि एसपी माइनस सीपी होता है, तो ये हो जाएगा 9, सीपी कितना है 16 × 100, तो इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आ जाना चाहिए 56.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि ए कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ डेज इन विच बी एंड सी कैन टुगेदर डू, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ए जो है वो 1.5 टाइम्स दिन ज़्यादा लेता है बी प्लस सी से, तो वहीं पर ए बाय बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 3/2, पॉइंट हटाया है इसीलिए हमने 3/2 लिखा है। तो ये तो काम करने का वो हुआ ना, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी EFF लिख देती हूँ, ये हो जाएगा B + C, और यहाँ पे हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल दैट इज़ 2/3। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि A एंड B जो है वो एक साथ मिलके कितना काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 30 दिन में काम, और सी जो है वो अकेला 120 दिन में कर लेता है। तो एलसीएम आ गया इसका 120, ये गया 4 बार और ये गया 1 बार। अब यहाँ से हमने एक सी की एफिशिएंसी तो निकाल ली, लेकिन बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें 3 दे रखी है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, ठीक है, 3 - 1 कर दिया ना हमने। तो अब हमें पता करना है कि बी कितने दिन में पूरा काम ख़त्म कर लेगा,
पूरा काम कितना है 120। एफिशिएंसी बी की क्या है 2, ये गया 60, यानी कि 60 डेज में वो पूरा काम ख़त्म कर लेगा। कौन? बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि आरती कैन टाइप 85 पेजेस इन 10 आवर्स। आरती एंड बीमा टुगेदर। ठीक है, तो एक बार हम पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ आरती ये कितनी होगी? ये होगी 85/10 इज इक्वल टू 8.5। वहीं पर एफिशिएंसी ऑफ आरती प्लस बीमा भी निकाल लेते हैं, तो ये 500 पेज टाइप कर लेते हैं कितने? 40 घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो अब हम इसमें से अगर बीना की एफिशिएंसी निकालें तो कैसे निकालेंगे? 12.5 माइनस 8.5 विच इज़ इक्वल टू 4 पेजेस पर आवर। ये किसकी होगी? बीना की। तो टाइम टेकन बाय बीना टू कंप्लीट टू टाइप 40 पेजेस, तो 4 पेज वो पर आवर में कर लेती है, तो 10 आवर में वो पूरा काम ख़त्म कर देगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 रुपीज़ फॉर 6 years at 5.5 पर annum is equal to simple interest on 600 at 4% for certain period of time. What is the period of time? तो इक्वेट कर लेते हैं। ये हो गया कितना? 800 इंटू 6 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 600 इंटू 4 इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 6 से ये गया 100 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास एंड ये कह रहा है हमसे कि स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 6 different classes of 6 different schools. What is the respective ratio of students studying in class 9th में ये है, और P and R, Q and R क्या together to those studying in class 6th of S and T। ठीक है, तो 157 प्लस 143 कर लेते हैं, ये हो गया कितना? 0 0 and 3। वहीं पर अगर हम ये किसका था? क्लास 9th का। क्लास 6th का और निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 142 डिवाइडेड बाय 144, तो ये हो जाएगा कितना? 680 और ये 2, तो 300 डिवाइडेड बाय 286 और ये गया कितना? ये हो गया 150, ये 0 0 है, ये हो गया 143, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 है एंड इट इज़ सेइंग कि tan x की वैल्यू हमें ये दे रखी है वेयर x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो कुछ ऐसा हमारा ट्राइंगल बनेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x? ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 5, ये माइनस में है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? हमें पता है कि 12, 5 और 13 का बनता है पेयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। अब हमसे पूछा है साइन। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस जो होते हैं वो नहीं, साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सम पीपल हैव, ये, और कॉट जो होता है वो नेगेटिव होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ 5/12, राइट। अब अगर हम देखें, हाँ यहाँ नेगेटिव है, तो अब हम 12/13 प्लस 5/12 लिख दें, और एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास क्या? 156, ये आ गया कितना? 144 प्लस 65,
तो ये हो गया कितना 209 डिवाइडेड बाय 156 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है द नंबर फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 6, 9 एंड 18। देखिए 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो 5 चाहिए या 0 चाहिए, तो ये तो हट जाएगा बिल्कुल ही। अब 3 से डिवाइड होने के लिए सम जो होता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये वाला भी हट गया। 9 से डिवाइड होने के लिए सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये दोनों तो अभी भी मैदान में है। 2 भी है यहाँ पे सूट कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, लीस्ट नंबर पूछा है। तो 9 देखिए 902 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है, 18 से भी होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया कितना 16x² प्लस 1 प्लस 8x इंटू, ठीक है, और ये हो जाएगा। अब हमें इसको ओपन कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 12x माइनस 3। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 16x² प्लस 1 प्लस 8x माइनस 16x² प्लस 4x माइनस 12x, और ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है, 12x माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 1 प्लस 8x इंटू 1 माइनस 8x माइनस 3, और ये भी कैंसिल हो गया। आंसर आ गया हमारे पास 4 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Moving forward, question number 15 we have in a triangle ABCD is midpoint on BC। ठीक है, तो हम बना लेते हैं A, B और C। D जो है वो मिड पॉइंट है BC पे। G is centroid। ठीक है, इफ़ GD is 10 तो what is the value of AD। तो हमें पता क्या है, हमें पता है कि जो सेंट्रॉयड होता है वो मीडियन को हाफ 2:1 के रेशियो में कट करता है। तो ये जब 10 है तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 एंड इन दोनों का सम हो गया 30 विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 6 एंड प्लस x टू द पावर ऑफ 6। यहाँ से हम पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया कितना, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2√2 स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8, 8 माइनस 2 इज 6। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3 इंटू x² प्लस इंटू 1/x², और ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6 क्यूब। तो अगर हम देखें ये और ये तो कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू तो हमें पता करनी है, तो ये x लिख देती हूँ मैं, x प्लस 3, और इसकी वैल्यू अभी हमने पता करी है विच इज़ इक्वल टू 6। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 216। x की वैल्यू हो जाएगी 216 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 198, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक in 30 hours. Due to the leakage at the bottom, it is filled in 50 hours. How much time the leakage take to empty the fill tank completely? ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं,
अगर जो टैंक है वो कितनी देर में फिल हो जाएगा विदाउट लीकेज, तो ये 1/30 आवर्स में। और वहीं पर टैंक विद लीकेज अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1/50। तो अगर एम्प्टी करना है तो 1/30 माइनस 1/50 कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 150 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 2/150, और ये हो जाएगा हमारे पास 75 विच इज़ इक्वल टू 1/75। तो 75 आवर्स में कम्प्लीटली जो है लीकेज पाइप जो है वो खाली कर देगा कम्प्लीटली फिल टैंक को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि 2 men walk from a place at the speed of 9 kmph and 12 kmph respectively. The first man takes 20 minutes more than the second one to cover the journey. Find the distance. ठीक है, तो अगर हम देखें एक की स्पीड है 9 इंटू 12 और फिर 12 माइनस 9 करके हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 20/60 से, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये गया 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया कितना 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय ये है हमारे पास 3 और ये गया 3 टाइम्स, यानी कि डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर्स का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Moving forward, question number 19 we have in a circular race of 40 to 25 meters, x and y starts from same point and at the same time at the speed of 54 kmph and 63 kmph. When will they meet again for the first time on the track if they are running in the opposite direction? ऑपोजिट डायरेक्शन है तो उनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 प्लस 63 विच इज़ इक्वल टू 117। इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 5/18 हो गया ये, एंड ये इसको हम सॉल्व करने के बाद 65/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड में इसकी स्पीड आ गई है। अब ये कब मिलेंगे, ये मिलेंगे 42 to 5 डिवाइडेड बाय 62 और नीचे वाला 65 और नीचे वाला जो 2 है वो हम ऊपर ले जाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 150 और ये गया कितना 300, नहीं 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 65 एंड हमें ये बोला है कि कितने टाइम पे मिलेंगे, तो ये 130 सेकेंड्स के बाद मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज़ 15,000 एंड द शॉपकीपर सोल्ड इट ऑन 13,500। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड? ठीक है, तो मार्क प्राइस कितने की थी, ये थी 15,000 की, डिस्काउंट था 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 और ये बेचा कितने में गया है 13500 में। तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स और ये गया हमारे पास 3 4 12 45। तो यहाँ हो जाएगा कितना 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 और x की वैल्यू आ जाएगी 10% का डिस्काउंट दिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। P and Q together can complete a work in 6 days. If P alone can complete it in 18 days, then the number required by Q to finish. तो LCM कितना हो गया 18, ये गया 3 टाइम्स और ये गया 1 टाइम्स। P की एफिशिएंसी तो 1 है तो Q की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। और अगर हम देखें ये कितने दिन में काम ख़त्म कर लेगा, तो ये हो गया 18/2 इज इक्वल टू 9 डेज में जो है हमारा Q ख़त्म कर देगा सारा काम।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan 5 और tan 25 45 65 85 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85 tan 90 माइनस 65 इंटू tan 45 इंटू tan 65 और ये हो जाएगा tan 85। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई cot 85 इंटू cot 65 इंटू tan 45 और ये हो जाएगा tan 65 और tan 85। तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है हमें कि इन अ इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, whereas 10% of the votes cast were found invalid. The winning candidate got 56% of the valid vote and won the election by the margin of 1458 votes. What is the total number of voters enrolled in the list? ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखें कि x है टोटल, पहले में 10% जो है उन्होंने वोट ही नहीं किया है, यानी कि 90 लोगों ने वोट किया है, इनटू 10 जो है वो अगेन इनवैलिड हो गए, तो ये हो जाएगा कितना 90/100। देन विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले हैं, ये मिले हैं 56%। तो 56 और 54, 56 माइनस 54, क्योंकि 44 किसको मिले हैं, हारने वाले को। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 1, तो ये हो जाएगा 12/100। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1458। तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो हट गया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो हट गया, ठीक है। ये और 6 और ये गया 50 टाइम्स, ये गया कितना 25 टाइम्स, ऊपर 3 भी आएगा अभी। 1458 डिवाइडेड बाय 9 जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 162। एक और 9 बचा है हमारे पास और ये हो जाएगा कितना 18, ठीक है। और ये गया कितना 6 टाइम्स। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x की वैल्यू इज 6 इंटू 25 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 150 और डबल ज़ीरो ऊपर से, तो यानी कि ये हो गया 15,000 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये बोल रहा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम इज़ दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड सीलिंग। तो हमें पता है कि कभी भी फ्लोर पे वाइट वॉश नहीं होती है, तो हमें बाकी चारों वॉल्स और एक सीलिंग का मैचिंग करना पड़ेगा। तो एरिया 4 वॉल्स का क्या होगा, ये होगा 2h इंटू एल प्लस बी, कर्व सरफेस एरिया बेसिकली। तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 6 इंटू 18 विच इज़ इक्वल टू 216 मीटर्स पर स्क्वायर। वहीं पर सीलिंग का कितना है, सीलिंग का हम लिख लेते हैं 10 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 80 मीटर्स पर सेकेंड। दोनों को सम कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 6, 9 और 2। रेट क्या है 7.5, 7.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2220, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। Moving forward, question number 25 we have, and it is saying that which of the following options gives the expression equivalent to sin A plus B। तो ये बेसिकली फॉर्मूला पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो
तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।